देश के अंदर लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर हैं। इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों ही अपनी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरे हुए हैं। जो प्रत्याशी मैदान में है वो भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और जनसंपर्क उनकी तरफ से जारी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर और अलीगढ़ महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष अनवर अकील साहब। उनसे हम बात करेंगे आज अलीगढ़ में जो प्रत्याशी इंडिया गठबंधन के हैं उनको लेकर के, क्योंकि जो प्रत्याशी हैं वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं लेकिन इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी भी हैं। वो चौधरी विजेंद्र सिंह उनका नाम है। चौधरी विजेंद्र सिंह एक यहाँ का अलीगढ़ का जाना माना पहचाना चेहरा है। तो अनवर अकील साहब, आपकी क्या तैयारियां चल रही हैं चौधरी विजेंद्र सिंह के चुनाव को लेकर के, और जनता में किस तरह का आप देख रहे हैं, रेस्पॉन्स कैसा है? भाई, बात यह है कि तैयारियां पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर रही हैं, इस बार जनता तैयारी कर रही है। जनता का जो विरोध अलीगढ़ के अंदर पुराने सांसद के लिए नजर आ रहा है और जो इंडिया गठबंधन की तरफ उसका झुकाव नजर आ रहा है, तो उससे लगता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी कुछ करे ना करे, इस वक्त जनता चुनाव लड़ रही है। ये चुनाव जो हो रहा है ना, पॉलिटिकल पार्टी नहीं लड़ रही, बीजेपी वर्सेस जनता हो रहा है। इंडिया गठबंधन जिसने जिस तरह से सजाया है चुनाव को, हिंदुस्तान के अंदर जो माननीय राहुल गांधी जी ने जो जनता के बीच में जो बात पहुंचाई है कि हिंदुस्तान ये एक हमारा देश है, इस हिंदुस्तान के अंदर हर वर्ग का, हर किसी का एक अपना सम्मान है। मगर हाँ, एक बात मैं बात खत्म शुरू होने से पहले माजरत चाहता हूँ, एक बात कहना चाहता। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन है और उनकी जयंती है। आज 14 अप्रैल हिंदुस्तान की तारीख में एक ऐसा दिन है जिसने जिस शख्स ने इस हिंदुस्तान की दशा और दिशा बदल दी। हिंदुस्तान के अंदर हर व्यक्ति को कितना सम्मान मिलना चाहिए, उसके क्या मूल अधिकार होने चाहिए, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया। और ये पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी, उस संविधान को ही बदलना चाहती है। इनका आज आप देखिए, अक्सर बयान आ रहे हैं बड़े बड़े नेताओं के, सांसदों को कि 2024 के चुनाव हमें जिताओ क्योंकि हमें संविधान बदलना है। तो आज प्रधानमंत्री ने जो अपना संकल्प पत्र जारी किया है उसमें उन्होंने एक राष्ट्र एक चुनाव की बात की है। कुछ मुद्दे और भी हैं जैसे यूसीसी वगैरह है, उसकी बात की है कि हम इसको लागू करेंगे। तो अगला जो चुनाव 2029 में होगा तो उस वक्त फिर एक राष्ट्र एक चुनाव के ही एतबार से होगा। क्या आप ऐसा मान के चलते हैं? देखिए, घोषणा पत्र के वादे माननीय मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी के आप लोग पिछले भी देख चुके हैं। पिछले घोषणा पत्र में था कि 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में आएंगे, नहीं आए। 30 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा, डीजल मिलेगा, नहीं मिला। 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलेंगे, नहीं हुए। जिस तरह से वो अपने स्पीच बोलते हैं, जिनको इस बात का लिंक ही नहीं रहता कि उनको कब क्या बोलना चाहिए, कहां क्या बोलना चाहिए, जिन शख्सियतों के बीच में 100 साल का डिफरेंस है उनके पैदाइश में और उनकी मृत्यु में, उनको बैठाल के एक साथ मीटिंग करा देते हैं वो। तो उनका घोषणा पत्र, उनका कुछ कहना कोई मायने नहीं रखता। जनता बोर हो गई है उनके झूठे वादों से, खोखले वादों से। बीजेपी के खोखले वादे हैं। जनता इस बार उनकी किसी बात पे यकीन करने को तैयार नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे या ये एक राष्ट्र एक चुनाव कराएंगे या हिंदुस्तान को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। सब कुछ खोखला है, सब खोखले वादे हैं। इससे ज्यादा सोच नहीं, क्योंकि 2024 के बाद तो वो आएंगे ही नहीं ना। 2024 इनके लिए ये लास्ट चुनाव है इनका। हम उसी पे आते हैं, वापस अलीगढ़ के चुनाव पे आते हैं। यहाँ अलीगढ़ से जो प्रत्याशी हैं इंडिया गठबंधन के, जिनको आप भी, आपकी पार्टी भी, कांग्रेस पार्टी शामिल है इंडिया गठबंधन में, तो चौधरी विजेंद्र सिंह जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, आप लोग, जैसा आपने कहा कि जनता चुनाव लड़ रही है अगेंस्ट बीजेपी, यानी आपका कहना यह है कि एक तरफ जनता है और एक तरफ मोदी है। ये चुनाव जनता वर्सेस मोदी है। बिल्कुल जनता वर्सेस मोदी है। जनता हर हाल में बदलाव। अलीगढ़ की जनता इस बार विजेंद्र सिंह को जिताने 1000% चौधरी विजेंद्र सिंह विजयी घोषित हो चुके हैं।
जनता ने उनकी विजय श्री पे मोहर लगा दी है। ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है कि ये चुनाव होगा, मगर हकीकत बात यह है कि देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इस वक्त जनता इस बात को समझ चुकी है कि हिंदुस्तान की राजनीति को अगर कोई बदलाव दे सकता है तो सिर्फ इंडिया गठबंधन ही दे सकता है। इस जुल्मी सरकार से अगर कोई निजात दिला सकता है तो वो इंडिया गठबंधन ही दिला सकता है। आप ये देखिए कि जब चौधरी विजेंद्र सिंह का नामकरण हुआ था, जिस दिन पर्चा दाखिल उनका करा गया था, नामांकन हुआ था, उस दिन आप देखिए भीड़ की तादाद देखिए। उस दिन गांव देहात से जो जनता चल के आई थी, तो भीड़ के लिए तो ये भी कह दिया था कि लोगों को बुला लिया गया होगा पैसे दे करके या दावत का न्योता दे। नहीं देखिए, पैसे दे के बुलाई हुई भीड़ जो होती है, तो इस भीड़ को आप ये समझ रहे हैं कि वोट में तब्दील होगी? वोट में तब्दील हो चुकी है। अच्छा, जो समीकरण है, जैसे प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि 400 पार, आप क्या मान के चल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन 4 जून को जब नतीजे आएंगे कितनी सीटें पार करके जाएगा? देखिए, एक बात बता दूं, ये जो है ना इंडिया गठबंधन के 400 पार का नारा, इनका ये तो बेहुदा नारा है। कहां से लाएंगे 400 पार? जिन क्षेत्रों में इनको पूरी सीटें मिली थी तब तो 303 आई थी इनकी। उत्तर प्रदेश में 60 सीट मिली, राजस्थान में पूरी सीटें, हरियाणा में मिली। उत्तर प्रदेश में कितना सीटें आप मान के चलते हैं भारतीय जनता पार्टी को? 80 में से भारतीय जनता पार्टी इस बार मेरे मुंह से ना कहलवाए तो ज्यादा बेहतर है, मगर अपने किए पे पछताएगी। कह दें, अपने किए पे पछताई छोड़िए, फिर भी बताएं, लोगों को जानकारी हो थोड़ा सा। 20 से 30 सीटों से आगे नहीं बढ़ रही भारतीय जनता पार्टी यूपी में। 20 से 30 सीटें? जी, आप आज इस बात को लिख लीजिएगा। ये तो आपने बहुत नीचे ला दिया उनको। उनका तो इससे भी नीचे जा सकते हैं। 80 में 60 सीटें। अब वो कहने लगे 500 की 500 हम जीत के आ रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? उनके कहने की क्या, वो तो कुछ भी कह सकते हैं। तो आप ये मान के चल रहे हैं कि अब इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है 4 जून के बाद जो नतीजा? बिल्कुल बनाने जा रहा है। और अगला प्रधानमंत्री, ईवीएम पर आपको भरोसा है? इसका मतलब ईवीएम से नहीं। देखिए एक बात सुनिए, ईवीएम पे भरोसे की बात यह है कि ईवीएम पे भरोसा नहीं है, मगर ये हमें हिंदुस्तान की जनता पे भरोसा है। इस बार जनता इतना वोट दे देगी कि ये बेईमानी करना भी चाहेंगे तो भी नहीं कर पाएंगे। कोई जनता से अपील करना चाहेंगे वोट वगैरह देने के लिए? मैं जनता से यही अपील करना चाहूंगा कि जहां जहां इंडिया गठबंधन का, क्योंकि आपका राष्ट्रीय चैनल है, कि जहां जहां इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी लड़ रहा है, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को बगैर कुछ सोचे, बगैर कुछ समझे, सिर्फ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को देखें। ना ये सोचें कि वो कौन सी बिरादरी का है, ना वो इसे कि कौन से धर्म का है, ना वो ये सोचे कि वो कौन सी जाति का है। सिर्फ और सिर्फ अगर आपको देखना है तो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को देखना, उसे वोट दें। 2024 में सरकार बदले, 2004 को हमारी आपकी सबकी किस्मत का फैसला होना है। एक और सवाल, इंडिया गठबंधन के लिए आपने इतनी सारी बातें कही, कांग्रेस पार्टी के अंदर, यहाँ हम लोकल लेवल पे अलीगढ़ की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के अंदर जो घमासान चलता रहता है, थोड़ा सा उस पर रोशनी डालें। आप लोग मतलब जनता के बीच जाकर के पूरे गठबंधन को जिताने की अपील कर रहे हैं। आप संगठन को साथ में एक साथ क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हमें जो जानकारियां मिलती हैं वो जानकारियां हमारे पास बिल्कुल सटीक और सही होती है। नहीं, आपकी बात सही है, आपकी बात सही है। जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ थोड़े खटकते हैं। बर्तन खटकते हैं। सुनिए मेरी सुनिए, बर्तन के खटकने की आवाज जो है आस पड़ोस चारों तरफ, जब जमीन पे बर्तन गिरता है तो आवाज तो होती है और पड़ोस में भी जाती है। तो लड़ाई ज्यादा है? नहीं, लड़ाई ज्यादा नहीं है, लड़ाई कोई नहीं है, किसी से कोई लड़ाई नहीं है। देखिए मेरी बात सुनिए, मतभेद वैचारिक होते हैं, ठीक है, मनभेद नहीं है। इसका नतीजा आप देखिए, अभी राहुल जी की यात्रा अलीगढ़ आई थी, कुछ लोग साथ में हैं, कुछ लोग साथ में नहीं है, कुछ कर रहे हैं, कुछ देखिए आपको ये आपको गलत मैसेज है। और ये हमारे पास जानकारी ये हम नहीं मानेंगे गलत, क्योंकि हमारे पास सही जानकारी है। हमारे पास देखें, ये गलत परसेप्शन क्रिएट किया है, ये गलत है। नहीं, मीडिया की सारी बातें सही नहीं होती। जो सोर्स होते हैं वो बहुत बिल्कुल, अरे भाई हमारे भी तो सोर्स है, हम भी तो बता रहे हैं। आप तो पार्टी का अंग, हम तो पार्टी का अंग है, तो हम ये बता रहे हैं ना, कोई मतभेद नहीं है, मनभेद नहीं है, कोई मतभेद, विचारिक मतभेद हो सकते हैं। कोई ये चाहता है कि मैं ज्यादा आगे बढ़ जाऊं। अभी आप कह रहे थे बर्तन खटकते हैं, तो बर्तन तो कौन सा घर ऐसा है जिसमें बर्तन नहीं खटकते? आपके यहाँ जो बर्तन इतना बज रहे हैं, खटक रहे हैं, कोई बात नहीं है,
खाना भी उन्हीं बर्तनों में बनेगा। तो 2024 का खाना उन्हीं बर्तनों में बनेगा जो खटक रहे हैं और उन्हीं के ऊपर जरिए चल के बनेगा। आपस में जो चल रही है एक तरह से वॉर नहीं, देखिए वो वार नहीं कहिए, सब मिलकर के विजेंद्र सिंह को जिताएंगे। बिल्कुल सब मिलके विजेंद्र सिंह को जिताएंगे, विजेंद्र सिंह के लिए लड़ेंगे, विजेंद्र सिंह के लिए मर जाएंगे। इंडिया गठबंधन का चुनाव चौधरी विजेंद्र सिंह जीतेंगे और कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लग के उनको चुनाव जिताएगा। अच्छा, अगर विजेंद्र सिंह अलीगढ़ से जीतते हैं, वो एक बार सांसद रह चुके हैं, बिल्कुल उनके पिछली बार के सांसदी में कोई ऐसा उपलब्धि अलीगढ़ को नहीं है खास। हम बिल्कुल साफ बात करेंगे, मौजूदा सांसद जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के हैं, उनकी भी कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है जिससे जनता को यहाँ पर फायदा होता हो। न कोई कॉलेज उन्होंने बनाई, न कोई यूनिवर्सिटी बनाई, न कोई बाहर का किसी तरह का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह यहाँ पर उन्होंने खड़ा किया, ना अस्पताल है, न कहीं कॉलेज वगैरह है, बड़ी बड़ी आबादियाँ हैं। क्या हम ये उम्मीद करें कि अलीगढ़ में कोई अलीगढ़ एजुकेशन हब वगैरह बनने की तरफ बढ़ेगा? देखिए, पिछली जब जो चौधरी विजेंद्र सिंह जी एमपी हुए थे, तो शायद आज जानकारी का अभाव है या क्या है कि अलीगढ़ के अंदर जो डेवलपमेंट का काम हुआ था, अलीगढ़ से लेके इजलास और मथुरा वाली जो रोड है, इसको 2 लाइन करने वाला आदमी चौधरी विजेंद्र सिंह था। दूसरी बात, एएमयू की ग्रांट को बढ़ाने वाला आदमी चौधरी विजेंद्र सिंह था। तीसरी बात, एएमयू में ट्रोमा सेंटर लाने वाला आदमी, सबसे ज्यादा बजट दिलवाने वाला आदमी चौधरी विजेंद्र सिंह था। चौथी बात, एजुकेशन हब बनाने का प्रस्ताव और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नगर बनाने का प्रस्ताव देने वाला आदमी चौधरी विजेंद्र सिंह था। अब एक दफे सांसदी में जितना काम चौधरी विजेंद्र सिंह कर, क्या वो जो उन्होंने प्रस्ताव दिया था एजुकेशन हब बनाने का, क्योंकि अलीगढ़ एक एजुकेशन का सेंटर है पूरी दुनिया में और विश्वविख्यात है अलीगढ़ अपने एजुकेशन को लेकर के एएमयू की वजह से। हम ये मानते हैं कि यहाँ पर अगर थोड़ा सा वर्क अलीगढ़ के पॉलिटिशियंस करें तो ये बहुत बहुत अच्छा यहाँ पर खड़ा हो सकता है। जो लोग देखिए जब आप चौधरी विजेंद्र सिंह को ये जो प्रस्ताव था, क्या उस पर अब काम होगा? बिल्कुल होगा, देखिए बिल्कुल होगा, क्योंकि चौधरी विजेंद्र सिंह एक विजनरी आदमी है, वो आगे की सोच सकते हैं। ऐसा नहीं है जैसे पिछले 3 साल से आप 2 साल से सांसद को देख रहे हैं, उन्होंने सांसद ने क्या किया, एक उपलब्धि बता दीजिए मुझे उनकी पिछले 10 साल के अंदर, सिवाय उन्होंने जिन्ना की तस्वीर के अलावा आज तक कोई एक भी काम किया? कोई एक भी उपलब्धि उनकी ऐसी बताइए मुझे जो उन्होंने की हो। अलीगढ़ के अंदर एजुकेशन सिस्टम के लिए उन्होंने कुछ किया हो, अलीगढ़ में कोई स्कूल बनवा दिया हो, अलीगढ़ में उन्होंने कोई कॉलेज बनवा दिया हो, अलीगढ़ के रेलवे स्टेशन के लिए कोई काम किया हो, अलीगढ़ की जनता के लिए कोई काम किया हो? यही जानना चाह रहे थे, क्योंकि चुनाव के वक्त में बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लंबी लंबी बातें की जाती हैं, लोगों को भरोसा दिया जाता है और उनके वोट हासिल कर लिए जाते हैं, बाद में किसी के साथ कुछ भी नहीं होता है। तो जैसा आपने भरोसा दिया कि अगर चौधरी विजेंद्र सिंह, जैसा आप कह ही रहे हैं कि वो जीत जाएंगे, वो जीत जाते हैं, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि अलीगढ़ एक एजुकेशन हब बनेगा और यहाँ पर लोगों को न सिर्फ एजुकेशन मिलेगी बल्कि जॉब्स भी मिलेंगी। ये बहुत जरूरी भी है तमाम लोगों के लिए। चौधरी विजेंद्र सिंह इस टाइम जन जन के प्रिय नेता हो चुके हैं और जनता हर हाल में उनको सांसद देखना चाहती है, क्योंकि उसको पता है कि आने वाले वक्त के अंदर पुराने सांसद से इस कदर दुखी हैं। जनताओं के बीच जब आप पहुंचते हैं तो किन मुद्दों पर आप वोट मांग रहे हैं आजकल? हमारा मेन मुद्दा सिर्फ एक ही है, रोजगार। जो रोजगार की त्राही त्राही मची हुई है, अलीगढ़ के अंदर से लघु उद्योग जिस तरह से खत्म हो गया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जिस तरह से खत्म हो गई, कारखानेदारों के कारखाने बंद हो गए, हम उन सारे कारखानेदारों को रिवाइव करेंगे, उनको सस्ते मध्य लोन दिलाएंगे ताकि वो सरवाइव करें। और सबसे बड़ी लड़ाई जो है इस टाइम नौजवान के रोजगार की है। शुक्रिया अनवर साहब, हमारे साथ मौजूद थे कांग्रेस पार्टी के पूर्व महानगर अध्यक्ष अनवर अकील साहब। उनसे बातचीत हम कर रहे थे चुनाव को लेकर के, खास तौर से हमने अलीगढ़ के ऊपर बात की। चौधरी विजेंद्र सिंह जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं यहाँ से, उनके सिलसिले से बातचीत थी। आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया परवेज साहब, आपने बुलाया और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी आप हम लोगों को याद करते रहेंगे और हिंदुस्तान की राजनीति में एक अच्छा मैसेज देंगे। हाँ, क्योंकि गोदी मीडिया इस काम को नहीं कर रहा है। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आपका चैनल निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहा है और निष्पक्ष चैनल चला रहा है। इसके लिए मैं आपको बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।